हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ गैस फ्लो फर्स्ट स्टैंडर्ड 9 ऑफ आईसीएसई बोर्ड। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपली हमें गैस के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। हमने स्टेट ऑफ मैटर्स भी पढ़ा है ना। 3 स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने क्या क्या पढ़ा था उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों का पार्टिकल डिवीजन भी हमने देखा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। इसमें क्या देखा था हमने कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सामने सामने होते हैं, है ना। जैसे कि सॉलिड का अगर हम लोग डिवीजन देखे थे तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स एकदम सामने सामने होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। दिस इज सॉलिड। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, राइट। एंड गैस में पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर, है ना। दिस इज गैस। अब इन्हीं तीनों फिगर को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड स्टेट में सामने सामने पार्टिकल है, मूवमेंट के लिए बहुत कम जगह है, तो मतलब अगर मूव करेगा कोई भी पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे आगे पीछे मूव करता रहेगा, है ना। मीन्स ओनली वाइब्रेट करेगा अपने पोजिशन पे। यहाँ पे लिक्विड में मूवमेंट के लिए जगह है, तो वो लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं अपने एंटायर वॉल्यूम में मूव करते रहते हैं। और गैस में जो है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए बहुत जगह है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक मूव करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये पेन हमारा क्या सॉलिड है, तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता या साइज चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं शो कर सकते हैं। एज वेल एज स्पेस कम है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी जाता है। जैसे कि दो मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट अगर सामने सामने रहता है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, दूर रहता है तो अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है ना। सिमिलरली पार्टिकल्स इसमें सामने सामने तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ रखे हैं। जब अच्छे से पकड़ रखे हैं तो क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, या फिर मूव करें तो अपने जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे, मतलब मोशन में तो रहते हैं लेकिन अपना पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। लिक्विड में क्या होगा कि पार्टिकल्स ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा सामने है, तो दैट इज़ वाई ये मूव तो करते हैं लेकिन अपने ही वॉल्यूम मूव करते रहते हैं। जैसे कि ऑयल उबलता है या फिर वाटर उबलता रहता है, बॉयल होता रहता है, तो देखते हैं हम लोग नीचे का वाटर ऊपर आता है, ऊपर का वाटर नीचे जाता है एंड सो ऑन, है ना। तो अपनी जगह पे वो मूव करता रहता है, लेकिन क्या 1 लीटर 10 लीटर बन जाता है? काश ऐसा होता है। नहीं तो 1 लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आते 10 लीटर हो जाते हैं मज़े में। ओके, लिक्विड समझ में है। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है और मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो जितना वॉल्यूम उसको मिलता है सब जगह पर फैल जाता है। फॉर एग्जांपल इस रूम में अगर हम लोग एक छोटा सा जगह पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो पूरे पूरे रूम में वो फिल अप हो जाएगा, है ना। क्लियर है? समझ में आया क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमें पढ़ना है केवल गैस के बारे में, तो ओनली गैस के बारे में समझते हैं। क्या रिटर्न है? द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वीक। इनके बीच में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है ना। एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज दैट द पार्टिकल बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस इज नोन एज गैस। और इतने कम होते हैं अट्रैक्शन फोर्स कि वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते। वो जितना स्पेस अवेलेबल रहता है वो पूरे के पूरे स्पेस में वो, मतलब जितना वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा इसके लिए उतने पूरे के पूरे वॉल्यूम में वो मूवमेंट शो करते हैं, मतलब पूरे पूरे वॉल्यूम में वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सिंपल था गैस का डेफिनेशन, है ना। नोट कर लेंगे इसको। अब गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और ऐसा पाया गया है कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर और अ गिवन प्रेशर सभी गैसेस के बिहेवियर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स उनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि सभी गैसेस में ही मिलती है। ओके, जैसे कि फॉर सर्टेन चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सभी गैसेस में एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो होगा सेम होगा, मतलब सभी गैसेस सेम अमाउंट में बढ़ेंगे या फिर सेम अमाउंट में घटेंगे, मतलब वॉल्यूम उनका सेम अमाउंट में बढ़ेगा या सेम अमाउंट में घटेगा। तो वही सारा क्या है हमारा प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ही हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो क्या क्या है देखते हैं।
ऑल गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर, ऑर्डर और कलर। तो सभी गैसेस जो होते हैं वो सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या सेम तरह के बिहेवियर शो करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सेम तरह का टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या सेम प्रेशर में चेंज हो रहा है तो सभी गैसेस जो होते हैं वो सेम तरह के बिहेवियर करेंगे। मतलब उनके वॉल्यूम में या फिर उनके अदर चीज़ों में, जैसे कि वो कितना स्पेस घेर रहे हैं या फिर उसका प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, वो सारा जो चेंज होगा वो सभी गैसेस में सेम होगा। मतलब उनका जो रेशियोज आएगा, चेंज का रेशियो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इनके बारे में डिटेल से, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गैसेस के, क्या क्या होते हैं और क्या क्या हमें जानना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ गैसेस। कंपोजिशन ऑफ गैसेस आर पार्टिकल्स। सभी मैटर का कंपोजिशन क्या होता है? पार्टिकल ही होता है। तो गैसेस का भी क्या होगा? पार्टिकल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पार्टिकुलर थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल में या काइनेटिक थ्योरी ऑफ सब्सटेंसेस में, क्या कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। गैसेस भी तो सब्सटेंसेस ही है ना। तो गैसेस भी किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। अभी हमने फिगर भी बनाया था, छोटे छोटे पार्टिकल से बनाए थे, राइट। गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। ये तो हमें पहले से पता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है। लाइक परफ्यूम के कंटेनर के अंदर में गैस भरा है तो कंटेनर के शेप में है, रूम में स्प्रे कर दिया तो रूम के शेप में आ गया, क्यूबॉइडल हो गया, है ना। और परफ्यूम के अंदर में था तो इतना छोटा सा वॉल्यूम में था, जब बाहर निकला तो पूरे पूरे रूम में फैल गया, पूरे रूम का वॉल्यूम ले लिया। ठीक है। गैसेस एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस क्या करता है? सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट्स करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे गैस है, गैस के पार्टिकल्स है, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, राइट। ये पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे हैप्पैजार्ड वे में, रैंडम वे में, इधर उधर। तो ऐसे क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो ये एक दूसरे से, ये हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एज वेल एज जो कंटेनर है जिसमें इसको रखा गया है, सभी में से ये टकराते रहते हैं। ठीक है। तो टकराएगा, जैसे कि हम इसमें टकराएंगे तो क्या करेंगे? एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, राइट। तो जब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और किसी एरिया में एक्सर्ट हो रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया का वैल्यू क्या हो जाता है? प्रेशर। थ्रस्ट अपॉन एरिया हमने पढ़ा है प्रेशर में ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसमें? कंटेनर के वॉल्स में। मीन्स गैसेस जो होते हैं कंटेनर के वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट में कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ टाइम एंड for unit area of the container, number of particles striking the container is same। मतलब कि हर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम अमाउंट में ही वॉल से टकराते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चारों तरफ जो होता है, जैसे कि एक कंटेनर ले रहे हैं हम लोग इतना बड़ा, ओके, लाइक बलून है, बलून के अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैसेस के पार्टिकल चारों तरफ टकरा रहे हैं, तो किधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। तो होता क्या है कि सभी तरफ वो इक्वल अमाउंट में टकराते हैं, मतलब कि हर एक जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। दैट इज वाई गैसेस जो होता है सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, मीन्स गैसेस एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है। आगे हमारा गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हाईली एक्सपेंसिबल। गैसेस क्या होते हैं? हमारा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज वेल एज हाईली एक्सपेंसिबल होते हैं। मतलब कि गैसेस को हम लोग जितना मर्जी, बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक एक सिरिंज लेते हैं, सिरिंज में से सिरिंज में गैस फिल किया, ऐसे एयर फिल कर लिए, और सिरिंज का जो माउथ है उसको अपने थंब से क्लोज कर देते हैं, उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रेस होता है? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इवन हम लोग जो LPG यूज़ करते हैं या फिर जो CNG यूज़ करते हैं वो क्या कंप्रेस्ड गैस ही है ना। ओके। एक्सपेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। ये तो परफ्यूम ही देख लिया, परफ्यूम को जैसे बाहर निकालते बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना। ओके। गैसेस हैव लो डेंसिटीज। गैसेस का क्या होता है? डेंसिटी लो होता है। क्यों डेंसिटी लो होता है? जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लो, अगर एक गैस की जगह पे लिक्विड होता है तो इतना ही वॉल्यूम में लिक्विड के ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, या फिर सॉलिड होता तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, है ना। क्लियर है। मतलब सेम वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल्स कम होते हैं, सॉलिड के उससे ज़्यादा होते हैं, और लिक्विड के भी ज़्यादा होते हैं, है ना। क्लियर है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास किससे आएगा? जितना ज़्यादा पार्टिकल उतना ज़्यादा मास। तो क्लियर है कि हर एक गिवन वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल्स कम होते हैं
दैट मीन्स उनका मास भी कम होगा अदर स्टेट्स ऑफ मैटर के रिस्पेक्ट में। जब मास कम होगा तो मास अपन वॉल्यूम का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग वॉल्यूम सेम रखते हैं फॉर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, और मास कम हो जाता है तो अल्टीमेटली डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू कम हो गया तो ओवरऑल तो कम हो गया ना फ्रैक्शन। क्लियर है? गैसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ वन अनदर, दैट इज डिफ्यूजन। और क्या होता है, गैसेस जो होते हैं अपने मॉलिक्यूलर मोशन के कारण ही किसी दूसरे गैस से भी मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी भारी गैस ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन ले लो या फिर अमोनियम गैस ले लो, तो अगर उनको स्प्रे किया जाए घर में तो भारी है तो उसको नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या करता है, अपने आप धीरे 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 ये पूरे एयर में मिक्स होने लगता है। जैसे कि कभी धुआं देखें, लाइक घर में धुआं हो गया तो धुआं कैसे मूव करता है, जैसे कि यहाँ पे धुआं उठ रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप धीरे धीरे रैंडमली मूव करता रहता है, बिना विंड ब्लो किए हुए ही, है ना, बिना एयर ब्लो किए हुए ये अपने आप मूव करता रहता है और पूरे एयर से मिक्स हो जाता है ना। क्यों मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो भी एक गैस है। गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, मूव करते हैं किसमें, और अपने आप उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है, मतलब उनके जो पार्टिकल के मोशन के कारण, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण ये एक दूसरे से धीरे धीरे ग्रेजुअली मिक्स होते रहते हैं। तब तक मिक्स होते रहते हैं जब तक पूरे एंटायर वॉल्यूम के में जो उनका रेशियो है गैसेस का वो सेम ना हो जाए, ठीक है, मतलब कि एंटायर वॉल्यूम में सब तरफ इक्वली मिक्स्ड ना हो जाए, तब तक वो अपने आप मूव करते रहते हैं हमेशा। तो ये जो उनके पार्टिकल्स के मोशन के कारण आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मीन्स डिफ्यूजन इज द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस बाय द मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। क्लियर है ये? ओके, आगे चले। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस को हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। पहला तो हो गया कंडेंसेशन, लाइक वाटर वेपर को हम लोग कंडेंस कर सकते हैं ना, जैसे कि पानी गर्म हो रहा है उसके ऊपर में प्लेट रख दिया ठंडा वाला तो ठंडा हो गया, कंडेंसेशन। या फिर गर्मी के दिनों में हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उससे ग्लास के बाहर में क्या आ जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर है वो उसमें आके कंडेंस हो जाता है। क्लियर है? या फिर क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कंडेंसेशन से होता है। तो कंडेंसेशन के थ्रू हम लोग गैसेस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, पहला मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज करके। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम लोग कैसे करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करके करते हैं, है ना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सिंपली नोट कर लेंगे इसको। तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।